राजस्व मंत्री जी को भी हम चाहेंगे कि एक बार इधर ध्यान देने की कृपा करें। राजस्व मंत्री जी, अभी में वो कब्रिस्तान दबंगों के द्वारा बराबर उस जमीन पे कहीं न कहीं समस्या क्रिएट होता है। आज पहली बार बोलने का मौका मिला है प्रश्न पूछने का, तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं और धन्यवाद करता हूं। राशि उपलब्ध होने के बाद काम नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज बात कर लूंगा, बात हुई भी थी, बात कर दिखवा कर मैं करवा लूंगा। गायघाट विधानसभा के गायघाट प्रखंड और बंदरा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी स्त्री रोग चिकित्सक गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। सरकार करी कि जर्जर भवन नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, जर्जर नहीं है, तो भवन जर्जर थाने का नहीं है, तो 6 लाख रुपया मरम्मती के लिए सरकार ने दिया। तो क्यों? 9808 ऐसे बच्चे थे जिनका मेरिट तैयार किया गया था, उस आधार पे 5000 की जो आवश्यकता थी उन 5000 लोगों को डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। आज पहली बार बोलने का मौका मिला है प्रश्न पूछने का, तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं और धन्यवाद करता हूं सर। और मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि महिषी विधानसभा अंतर्गत महिषी प्रखंड के तेलवा पूर्वी पंचायत है साहब, वहाँ एक लीलजा कब्रिस्तान का घेराबंदी का सवाल मेरे द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछा गया था, जिसका जवाब मिला है, लेकिन जवाब से मैं असंतुष्ट हूं, क्योंकि वहां आंशिक रूप से पंचायत मद से किया गया था काम, लेकिन वहां पूर्ण होने का दावा इसमें उत्तर में आया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे पदाधिकारी जो विभाग को और सदन को भी गुमराह करते हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 2010 से 11 में इसको पूर्ण किया गया था। आज के स्थिति में मरम्मती की जरूरत, जैसा माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर किया, इसी के लिए मैंने कहा कि इसकी बैठक बुलाई जाएगी जिला स्तर पर, इसको समीक्षा किया जाएगा। संवेदनशील जो कब्रिस्तान, मंदिर, शमशान, ये सबको इसमें हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। जो ये फॉरबिशन के महत्वपूर्ण जगह पे ये कब्रिस्तान बना हुआ है शहर के बीच में, तो इसमें या विभाग से जैसे अभी क्वेश्चन हम देख रहे थे सर, इसको जल्द से जल्द करवाने की कृपा की जाए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो शहर के में मुख्य जगह में वो कब्रिस्तान है, दबंगों के द्वारा बराबर उस जमीन पे कहीं न कहीं समस्या क्रिएट होता है। कई तरह की कई बार समस्या वहाँ पे हुआ, उसको एकदम दिखवाया जा सकता है सर। कंट्रोवर्सी वाला जवाब है इसमें। सरकार करी कि जर्जर भवन नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, जर्जर नहीं है, तो भवन जर्जर थाने का नहीं है, तो 6 लाख रुपया मरम्मती के लिए सरकार ने दिया। क्यों? पहला सवाल। दूसरा है कि इसमें मैंने सवाल किया है कि कर्मी के आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार जिला स्तर तक तो अपने सरकारी कर्मी के आवासन की चिंता करती है और ब्लॉक वाले को भगवान भरोसे छोड़ देती है सर। एक भी ब्लॉक में न बीडीओ का ऑफिस आवासन की व्यवस्था है, न सीओ की आवासन की व्यवस्था है, जो थी वो जर्जर हो गई है। थानेदार की आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, जिसमें अभी तो मेरा सवाल थाना से संबंधित है। अगर वो ठीक तरीके से रहेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे। और हद तो तब हो गई लापरवाही की हुजूर कि ये देखा जाए विभागीय स्वीकृत्यादेश है। विभागीय स्वीकृत्यादेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेटियों की बहाली थाने में बड़े पैमाने पर हो गई और उनके लिए 12,407 दिनांक 13/10/23 के द्वारा राज्य के 246 थानों ओपी में 10 महिला सिपाही बैरक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसमें हमारे यहाँ का सिंहवाड़ा और जाले भी सम्मिलित है। 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25 हुजूर, 26 हुजूर, इतने दिनों में 10 महिला का सिपाही का बैरक सरकार नहीं बनवा पाई। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी कौन है हुजूर? कौन अधिकारी पदाधिकारी दोषी है? क्या सरकार उस पर कार्रवाई करेगी? और जाना जाए हुजूर, मेरा इसी से संबंधित सवाल है हुजूर, और बहुत छोटा काम, मैंने शर्म आनी चाहिए इस विषय पर कि विभागीय स्वीकृत्यादेश 10,558 दिनांक 19/10/22 के द्वारा जाले एवं सिंहवाड़ा थाना भवन में आगंतुक कक्ष निर्माण की स्वीकृति मिली थी।
हुजूर 23, हुजूर 24, हुजूर 25, 26 में खड़े हैं हुजूर। एक आगंतुक का जो सरकार और जो अधिकारी नहीं बनवा पाए और लाड़ा लप्पा खेल रहे हैं सरकार के साथ, वो बता नहीं रहे हैं कि आखिर ये बना क्यों नहीं, स्वीकृत्यादेश पर कार्रवाई कौन करेगा, माननीय मंत्री किसकी जवाबदारी है। महिलाओं के प्रति हम संवेदनशील हैं और हम 10 महिला बैरक नहीं बनवा पा रहे हैं और इतना गैर जिम्मेदार जवाब अधिकारी लिखकर दे रहे हैं, इतना गैर जिम्मेदार जवाब। जिस थाना को बनाने की आवश्यकता है, जो थाना घेरा हुआ नहीं है आज तक, उसका स्थल वेरिफिकेशन करके उसको बनाने की जरूरत है। स्पष्ट तौर पर बताया गया कि जो पुराना भवन है उसके मरम्मती के लिए 6 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया और 10 सीटेड महिला बैरक के तौर पर सिंहवाड़ा और जाले थाने में भी आगंतुक के तौर पर कक्ष निर्माण का निर्देश दिया गया। मैं इसको दिखवा लेता हूं कि जो भी कार्रवाई नहीं की गई है नीचे, जो ऐसे दोषी जो भी पदाधिकारी हों उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। थाने का भवन जर्जर है, आप कोई कमेटी बना दीजिए। ये जिसने जवाब बनाया गलत बनाया है। थाने का भवन, दोनों ही थाने का पुराना बना हुआ भवन है, जर्जर भवन है। माननीय मंत्री जी ने कहा है, इस पर G+3 स्ट्रक्चर नया बनाया जा सकता है। और जो थाने के कर्मी हैं वो अगर ठीक से रात को सोएंगे नहीं, उनको आराम आवासन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो काम क्या करेंगे। आपकी राय सरकार सहमत है और सरकार का जवाब चाहिए हुजूर की दोनों थाना मॉडल थाना बनाएगी सरकार, भविष्य में समाधान किया हुजूर। स्पष्ट आपसे अपेक्षा है हुजूर, ये सरकार कहती क्यों नहीं कि दोनों जर्जर थाने को नए थाने भवन में परिणत करेगी। इतना छोटा सा सवाल है मेरा, और कर्मी के आवासन की व्यवस्था करेगी। माननीय मंत्री ने कहा है कि निश्चित कराए जाएंगे। नहीं हुजूर, इसमें हुजूर आश्वासन चाहिए इस पर हमको। एक के मेगा टेक्सटाइल जमीन के लिए वहां भेजा गया था 1719 एकड़ का जो प्रस्ताव भेजा गया था, वह निःशुल्क हस्तांतरण करने के लिए उद्योग विभाग को, लेकिन विभाग के द्वारा भेजा गया कि वह नेचर जो है गंडक नदी का, नारायणी का और सोता का है, जबकि वहाँ गंडक नदी ही है और बांध बन जाने से, रतौल पुल बन जाने से, बांध बन जाने से वहाँ कोई नदी का नेचर है ही नहीं, सब समाप्त हो चुका है, उस पर खेती होता है। और बिहार के लिए गौरव की बात है 1719 एकड़ एक जगह जमीन मिला एक प्लॉट से, उस पर मेगा टेक्सटाइल अगर नहीं बना तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि वहाँ उद्योग का हब लगवाया जाए, जिससे बिहार का और खास हमारे क्षेत्र की जनता का कल्याण हो जाए। माननीय मंत्री, सदस्य का सुझाव बहुत ही अच्छा है। ये जमीन जो है करीब 1238.95 एकड़ जमीन है, लेकिन जब राजस्व विभाग को इसको भेजा गया तो राजस्व विभाग के द्वारा नदी नारायणी, नदी सोती, गंडक और आदि का जो है उसमें दर्ज बताया गया और राजस्व विभाग का है कि जल निकायों का अंतर विभागीय स्थानांतरण अथवा बंदोबस्ती लीज नहीं किए जाने परिचारित है। लेकिन माननीय सदस्य बड़ा अच्छा सुझाव दे रहे हैं। राजस्व मंत्री जी को भी हम चाहेंगे कि एक बार इधर ध्यान देने की कृपा करें। राजस्व मंत्री जी, अभी बिहार के अंदर बहुत से ऐसे जमीन हैं जिनका नेचर पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, क्योंकि बहुत जगह नदी ने अपना धारा मोड़ दिया, पानी ने अपना धारा मोड़ दिया, अब वहां पर जो है बांध बन गया है और अब जो है उस नेचर को एक बार खंगाल करके और उसको फिर से विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं राजस्व मंत्री जी से आपके सुझाव पर अनुरोध करूंगा कि बिहार के ऐसे सभी जमीन जहां का नेचर जमीन अब चेंज कर लिया है, उस पर एक समीक्षा बैठक जल संसाधन मंत्री जी के साथ बैठकर, वैसे तो आप बगल में ही बैठते हैं लेकिन इसके लिए आपको अलग से इनके साथ बैठना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सा ऐसा जमीन निकल जाएगा जो कि अब नेचर चेंज हो गया है, तो उद्योग विभाग के लिए या अन्य कार्यों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सुझाव है, सकारात्मक बात आज सदन में चर्चा चला। लेकिन इससे मैं असंतुष्ट हूं, क्योंकि प्रश्न पूछने के बाद भी हमारे यहाँ का पंचायत है मंगलपुर पटनी,
ये लिखा जा रहा है कि अभी वांछित कागजात प्रखंड से उपलब्ध होने के बाद इस पर आगे की ओर कार्रवाई की जाएगी। महोदय, स्थिति ये है कि प्रश्न पूछा गया फिर भी जिला से वांछित कागजात नहीं आए और इस कारण से राशि रहने के बाद भी वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र लंबित है। तो कृपया ये मंत्री बताना चाहेंगे कि कब तक वांछित कागजात प्राप्त करके इसका कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। उत्तर आपको प्राप्त है। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय 15 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से पारित प्रस्ताव को राज्य स्तरीय 15 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से पारित कराकर प्रस्ताव को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को योजना की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। मंत्रालय द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान किए जाने के उपरांत राशि की नियुक्ति की जाती है। इसके उपरांत योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किए जाने का प्रावधान है। जिला से मांगा गया है और उसको फिर हम बात करके हम दिखवा लेते हैं उसको। अब तक जिला से आप प्राप्त करके उसको प्रारंभ करेंगे? राशि उपलब्ध होने के बाद काम नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज बात कर लूंगा, बात हुई भी थी, बात कर दिखवा कर मैं करवा लूंगा। टाइमलाइन कोई फिक्स कर देते तो अच्छा रहता। बोले जल्दी करवा दे, कहा तो उन्होंने। मैं आज ही बात भी कर लूंगा। मैं माननीय सदस्य करना चाहता हूँ, समय हो तो 2 बजे 1 बजे मुझे समय देंगे, सामने बात करके मैं दिखवा लेता हूँ। ठीक, धन्यवाद। रामडीहरा जो विधानसभा तिलौथू प्रखंड में पड़ता है, वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री खुलवाने का काम किया जाए ताकि वहाँ के लोगों में रोजगार सृजन हो सके, यही आग्रह है। जवाब हमने बहुत ही विस्तृत तौर पर दिया है। 2 जानकारी सिर्फ देना चाहूंगा। पहला तो जो माननीय सदस्य का है कि रामडीहरा चुरेसर मौजा में सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर का विशाल भंडार है। तो अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य को एक खुशखबरी भी देना चाहूँगा कि बंजारी डालमिया बंजारी सीमेंट कंपनी ने रोहतास में 122.86 करोड़ की लागत से एक सीमेंट फैक्ट्री खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है और स्टेज 1 की स्वीकृति भी मिल गई है। बहुत जल्द माननीय सदस्य के जिला में डालमिया बंजारी का सीमेंट फैक्ट्री खुल रहा है। ये मैं सूचना देना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर 5000 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल नहीं किया गया। महोदय, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भविष्य आधार में फंस गया है। अनुरोध है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए पैनल में शामिल करवाने की कृपा करें। पीएसयू है सरकार की, उसमें अभी तक हमारे पास डिमांड मात्र 5000 की ही आई थी आवश्यकता अनुसार। तो जो 9808 ऐसे बच्चे थे जिनका मेरिट तैयार किया गया था, उस आधार पे 5000 की जो आवश्यकता थी उन 5000 लोगों को डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। जो बाकी बचे अभ्यर्थी हैं, अभी से द्वितीय पैनल जो माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं वो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास आवश्यकता नहीं आएगी तब तक हम फोर्स डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गायघाट विधानसभा के गायघाट प्रखंड और बंदरा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी स्त्री रोग चिकित्सक गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है और ना ही जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव के दौरान निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का विजन है सशक्त बिहार और विकसित बिहार का, और उन्होंने हमेशा हर वर्ग के लिए योजना बनाई है, नीतियां बनाई है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बिहार की आधी आबादी महिलाओं की है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गायनोकोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो और साथ ही निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला अंतर्गत महसी विधानसभा क्षेत्र के 70 कटैया प्रखंड के ग्राम पंचायत बिशनपुर आरन निवासी वीर शहीद कुंदन यादव का वर्ष 2020 में गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उनके सम्मान में सहरसा कचहरी चौक का नामांकन वीर शहीद कुंदन यादव चौक कराने की मांग करता हूं। अरुण सिंह।